वेलकम एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम भी आप देख रहे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी डिमांड पर यूथ कंपटीशन से स्पेलिंग एरर हम कर रहे हैं PYQ। आज हमारा 21 क्वेश्चन है और PGT 2013 में ये क्वेश्चन आया है। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें है डिनोमेंट डिनोमेंट इसी की स्पेलिंग है, इसमें करेक्ट क्या होगी। तो देखिए, वो लास्ट टाइम मैं पेंसिल से लिख रही थी, वो कम विजिबल हो रहा था। इसमें देखिए, आपने जब लिखा है डिनोमेंट, तो डिनोमेंट में सिंपल सा ये याद रखिए कि डी के बाद हमेशा NOUE आता है। ठीक है, NOUE यहाँ है और यहाँ क्या है, NDI है। DI नहीं होता है, DE होता है। तो DAC तो वैसे ही कट गए और इसमें देखिए NO के बाद E नहीं आया है। तो जैसे कि कंटिन्यू में यू लास्ट में आता है, तो वैसे देखिए इसमें डिन्यूमेंट है, तो DENOUEMENT। इस तरह आप जब ब्रेक कर करके आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी स्पेलिंग्स जो है क्या हो जाएगी, रिमेंबर हो जाएगी कि स्पेलिंग क्या है, इसकी मीनिंग क्या है। विच मीन्स द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द इंट्रीसेसिस ऑफ अ प्लॉट एज अ ड्रामा और नॉवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 22 है, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। DGT 11 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें देखिए एड्रेस है, एड्रेस की स्पेलिंग क्या सही होगी। इसमें ये मिस्टेक तो कभी कभी कुछ दिनों तक हम भी करते आ रहे हैं। तो ऐसे ही कोई बहुत टफ स्पेलिंग्स नहीं आती, ऐसे ही स्पेलिंग्स आती हैं जो PYQs में आप देखेंगे। आप कोशिश करिए PYQs ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो देखिए ऐड में ऐड प्लस रेस RESS, ये याद रखिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। याद तो है बट कन्फ्यूज़न हो जाता है हमें। और एड्रेस की मीनिंग आपको पता है, द प्लेस वेयर समवन लिव्स और एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड। एंड क्वेश्चन 23 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। DGT 13 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसमें हमें एलिज़ायर की स्पेलिंग देखनी है कि एलिज़ायर क्या होगा। तो देखिए इसीलिए यहाँ S देखिए कंफ्यूज कर रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी S हो वो होगा ही नहीं। ELILE ज़ायर SIR एलिज़ायर है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारी करेक्ट स्पेलिंग हो गई A। और इसकी मीनिंग क्या होती है, द क्विंटेंसेंस और एब्सोल्यूट एम्बॉडीमेंट ऑफ एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब कि रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है ये देखना है हमें। तो DGT 13 में ये क्वेश्चन भी आया है। डिस्पैरेज, लिसन, शियस, मेलेबल एंड डिलेमा। तो इसमें हमारी सारी स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है ना। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि, और आप ये भी बताइएगा मुझे कि अगर इनकी भी मैं मीनिंग और बताते चलूँ और इनकी मिस्टेक कैसे आते हैं, तो मैं ये भी बता दूंगी आपको, ठीक है। तो साथ में देखिए अब डिलेमा, सारे स्पेलिंग यहाँ पर सही है, यहाँ डिलेमा की स्पेलिंग गलत है क्योंकि डिलेमा में डिलेमा अम्मा होता है, तो मतलब कि डबल M होता है। तो देखिए दिल हो गया, मतलब कि जैसे कि आप गांव के लहजे में बोलते हैं, आप ऐसे बोलिए कि डिलेमा गया, जाके लोग डिलेमा में मतलब कि शौक में चले जाते हैं, उसका मतलब यही होता है ना। तो डबल M रहता है, चाहे दिल M माँ करके आप याद करिए या तो डिलेम माँ करके, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या होती है, विच मीन एनी डिफ़िकल्ट और परप्लेक्सिंग सिचुएशन और प्रॉब्लम, ये पता ही है ना, तभी हम डिलेमा में जाते हैं। एंड नेक्स्ट वर्ड है
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें करेक्ट स्पेलिंग कौन है? UPTGT। और 13 में ये क्वेश्चन आया है प्लेटीट्यूड। प्लेटीट्यूड तो इसमें हमेशा याद रखिएगा टी के बाद आई आता है, तो टी के बाद आई कहाँ कहाँ है? सभी में है, इसमें नहीं है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए PLA होना चाहिए, डबल एल नहीं होगा, तो यहाँ डबल एल है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ प्लेटीट्यूड होना चाहिए ना, तो ट्यूड में कहीं भी देखिए डी के बाद ई आता है, तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग क्या है आप देख लीजिए। करेक्ट स्पेलिंग यहाँ ऑप्शन डी है, PLA प्ले, TI प्लेटीट्यूड। इस तरह आप ब्रेक कर करके जब लर्न करेंगे ना, तो आपको ईजिली बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। एंड द मीनिंग ऑफ प्लेटीट्यूड इज flat, dull, or trite remark, that is a remark or statement, especially one with a moral content that has been used too often to be interesting and thoughtful. Question number 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें से कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ड है? तो इसमें वर्ड कौन सा मिस स्पेल्ड है? देखिए TGT 3 में ये क्वेश्चन आया है, ग्रेगेरियस, फेटलिस्ट, फिलिस्तीन एंड सेलिबेसी। तो इसमें हमारा कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी? इसमें सेलिबेसी में CLI होता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है और SE नहीं होता, यहाँ पर C होता है सेलिबेसी। तो करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग हमारी डी है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और सेलिबेसी की स्पेलिंग क्या होती है? CLI, सेली, BACY, सेलिबेसी। मीनिंग देख लेते हैं इसकी, सेलिबेसी इज सेलिबेसी। ये देखिए यहाँ पर आंसर दिया है, विच मीन द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड वॉलेंटरीली, मतलब जो बीइंग ऑफ अनमैरिड है उन्हें ही क्या बोलते हैं? सेलिबेसी, है ना। चलिए, क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं कि हम वाइफ से परेशान हैं, हम हस्बैंड से परेशान हैं, तो मतलब कि शादी के पहले जो बीइंग ऑफ अनमैरिड होता है, अनमैरिड होते हैं स्टेट में, वो क्या होते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं इसकी मीनिंग भी साथ साथ में, कि अनमैरिड जब होते हैं तो वो क्या करते रहते हैं? पूरे टाइम सेलिब्रेट करते रहते हैं, है ना, सेलिब्रेशन करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वर्ड इज मिस स्पेल्ड। TGT 3 में ये क्वेश्चन भी आया है, जीलस, अपोजिट, एम्पेरिकल। तो देखिए इसमें सारे जीलस भी ठीक है, अपोजिट की भी स्पेलिंग ठीक है, एम्पेरिकल पेरिकल की भी स्पेलिंग करेक्ट है। यहाँ रिटोरिक की स्पेलिंग मिस्टेक है। रिटोरिक हम लिटरेचर के स्टूडेंट है तो हमें पता है कि रिटोरिक की स्पेलिंग क्या होती है, RHE, रे, TO, टॉ, RIC, रेटोरिक। ये है करेक्ट स्पेलिंग किसकी? रेटोरिक की। और इसकी मीनिंग आपको पता है, विच मीन द आर्ट ऑफ इफेक्टिव एंड परसुएंस स्पीकिंग और राइटिंग, स्पेशली द एक्सप्लेनेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच एंड अदर कंपोजिशनल टेक्निक्स, है ना। रेटोरिक वही होता है। रेटोरिक की अलग से हमारी बुक भी आती है, तो आप ये हम जानते हैं क्योंकि हम लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, choose the response which gives the correct spelling to the word dispassionate। डिस्पैशनेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? हम पता है जो उसी स्पेलिंग पे बहुत ही मिस्टेक करते हैं जो हम रेगुलर कर रहे होते हैं। TGT 3 में ये क्वेश्चन आया है। देखिए डिस्पैशनेट में, पैशन में तो सबसे पहले PASSIN होता है, तो ये पहले ही रॉन्ग हो गया। और यहाँ देखिए फैशन कहाँ होगा, F नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड डिस्पैशनेट में देखिए NATE होता है, तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ NET है, नेट। ये कंफ्यूजिंग करने के लिए तो हमें दिया ही गया है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जो हमारा करेक्ट स्पेलिंग है वो कौन सा है? B है ऑप्शन, डिस्पैशनेट। डिस हो गया, पैशनेट में PASSION, पैशन, 8। ये हो गया हमारा करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है।
और पैशनेट की स्पेलिंग हमें मालूम ही है, डिसपैशनेट का मतलब कि इम्पार्शियल या और अनअफेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है मेगाबार। मेगाबार की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसमें मेगाबार मीन्स होता है, ये TGT 2004 में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मेगाबार की स्पेलिंग में होगा, देखिए ये BER नहीं होता है, RE होता है। तो RE कहाँ है? यहाँ पर है। तो मेगाबार में CA होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। और यहाँ देखिए MACE है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? मैका। ठीक है, माइका से आप कर लीजिए ना, माइका बड़े हैं, ठीक है ना, माइका या माका बड़े, ठीक है ना। आप ये ना देखिएगा कि स्पेलिंग क्या है, आप याद करने के लिए आप ट्रिक कुछ भी लगा सकते हैं कि बड़े, है ना। हिंदी में वैसे अगर हम पढ़े कि हमारा बड़े, मका बड़े, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। और इसकी मीनिंग होती है ग्रीसम गेस्टली, दैट इज डिस्टर्बिंग बिकॉज कंसर्टेड विथ और कॉजिंग अ फियर ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ओकेजन। ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, ये हमें देखना है। इसमें TGT 4 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ओकेजन की करेक्ट स्पेलिंग है, ओकेजन में क्या होता है, वो डबल सी होता है। तो ओकेजन देखिए वो डबल सी यहाँ पर है, SION, तो ये आपका सही है। यहाँ देखिए S डबल दे दिया है, इसलिए ये रॉन्ग होगा। यहाँ ओकेजन की स्पेलिंग में यहाँ देखिए A और D दोनों करेक्ट है। कभी कभी ऐसे भी ऑप्शन आ जाते हैं, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यहाँ पे क्या है, डबल एस अक्सर दे देता है, तो इसे आपको कंफ्यूज करता है। तो आप ये याद रखिएगा, ऑक केस ओके सर, ठीक है। या आप दोनों साथ में OCCACION कर सकते हैं। ओकेजन मीनिंग आपको पता ही है, अपॉर्चुनिटी और एन इवेंट और द टाइम दैट विच इट टेक्स प्लेस, प्रोवाइड टू लॉजिंग और सफिशिएंट स्पेस फॉर। क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है अकोमोडेट। अकोमोडेट के करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? अकोमोडेट में डबल C डबल M होता है, तो यहाँ नहीं है डबल C, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ भी डबल C नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। एंड यहाँ देखिए डबल C भी है, डबल M भी है, ये करेक्ट है। बट इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, अकोमोडेट। देखिए यहाँ पर C और D दोनों करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये अकोमोडेट में क्या हो जाएगा हमारा, इसका होता है एक, आप जहाँ डबल हो उसको इस तरह ब्रेक करके याद करिए, ACCOM प्लस MO, एकोमो प्लस डेट या मोड एड, आप इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पर MOD कर लीजिए और AT कर लीजिए, ये हमारा ट्रिक होता है याद करने का, हम इस तरह से याद कर देते हैं। अकोमोडेट की मीन्स पता है, फिट, अडॉप्ट एंड हार्मोनियस। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन नंबर 32 में है बीजिंग। बीजिंग की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? TGT 4 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसमें करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? बीसीज। बीसीज में सीज में कभी भी देखिए SIE होता है, तो यहाँ देखिए SIE है, यहाँ भी है, बट यहाँ I हो गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। यहाँ भी यहाँ EI हो गया, इसलिए ये रॉन्ग है, और ये भी रॉन्ग हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा बचा करेक्ट? B प्लस SIBC प्लस EJ, ठीक है ना, EJ BCJ, ठीक है ना। इस तरह ब्रेक करके आप इसे लर्न कर सकते हैं। और BCJ की मीनिंग क्या होती है? टू असेल और टू ले सीज टू, दैट इज सराउंड विथ आर्म्ड फोर्स इन ऑर्डर टू कैप्चर इट और फोर्स इट सरेंडर। क्वेश्चन नंबर 33 है, क्वेश्चन नंबर 33 डिलेमा। डिलेमा की करेक्ट स्पेलिंग अभी आई है, बस वो दूसरी तरह देखी गई है। देखिए डिलेमा में हमने अभी क्या होता था, डिल एम मा, तो डिलेमा में
देखिए यहाँ भी डबल एम है बट यहाँ आई ई आ गया, ये रॉन्ग है। यहाँ भी एम डबल नहीं है और यहाँ एल डबल आ गया है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अभी मैंने आपको बताया है, पहले 21 या 22 क्वेश्चन में था, हमें जो है आपने देखा है। इसमें क्या होगा, दिल एम प्लस मा, दिल ए माँ, मतलब कि दिल माँ, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं ना, दिल ए माँ, ठीक है ना, दिल ए माँ दो, जो गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं, जिस तरह भी आप याद करना चाहें, दिल ए माँ, ठीक है ना। स्पेलिंग सबको याद रहती है, लेकिन जब एग्ज़ाम में हमारे आंखों के सामने आती है ना, तब हम बस कंफ्यूज कर जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। डिलेमा मीन्स पता ही है कि सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट होती है ना, वो होती है डिलेमा। 34 क्वेश्चन है, कोरोबरेट। कोरोबरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? कि कोरोबरेट में डबल आर होता है, तो देखिए कहाँ पर है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो हमारे पास डी बचता है। तो कोरोबरेट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? COR, कोर, ROB हो, कोरो, कोर रोबो, कोरोबो रेट, हो गया ना। देखिए ब्रेक, इस तरह आप जब याद करेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। TGT 4 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और इसकी मीनिंग होती है कन्फर्म और गिव सपोर्ट टू स्टेटमेंट थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 में है डिसअपियर। डिसअपियर का तो आप पता है, डिसअपियर में पी डबल होता है, डिस अपियर के पहले डिस लग जाता है, तो क्या हो जाएगा? देखिए डिसअपियर, ये करेक्ट है क्योंकि डिस और अपियर है। और यहाँ देखिए डिस में डबल एस हो गया है कंफ्यूज करने के लिए, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ भी पी के बाद आर के बाद ई है, ये इनकरेक्ट है। यहाँ डबल एस हो गया और पी सिंगल है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। मैं इसलिए समझाती चल रही हूँ कि इनकरेक्ट और करेक्ट क्या है। इसको मैं और भी कंफ्यूजिंग करके आपको दे सकते हैं एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं है कभी डी के बाद ई भी लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डिस प्लस अप एप अपीयर, ठीक है ना। अपीयर के भी इस तरह आप याद कर सकते हैं और डिसअपियर के भी। नेक्स्ट वर्ड है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36 में है हेमरेज। हेमरेज भी कल मैंने अभी आपको, अगर आप फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि हेमरेज भी है। हेमरेज की स्पेलिंग होती है, इसमें डबल आर होता है, तो देखिए यहाँ डबल एम है, यहाँ आर सिंगल, एम सिंगल, और यहाँ डबल आर है, यहाँ भी डबल आर है। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें आई वर्ड आता ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम किस तरह याद कर सकते हैं? HEMO, हेमो, या हेम याद कर लें हम, और हेम और रेज, ठीक है, हेम और रेज, या हेमा और रहेज, कुछ भी आप किसी तरह भी ब्रेक करके इसे याद कर सकते हैं। आपके पास हो सकता है मेरे से अच्छी भी ट्रिक हो सकती है, तो अगर ट्रिक अच्छी होगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इसे और किस ट्रिक से और कितना इजी करके स्पेलिंग को बिना रटे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक है बिना रटे याद करने की। एंड ये TGT 4 में, PGT 9 में ये डिलेमा वाले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हेमरेज की मीनिंग आपको पता है, हेमरेज की, और हेमरेज की मीनिंग होती है। और देखिए यहाँ पर कभी कभी हेमरेज में HAE भी होगा, तब कंफ्यूज नहीं करिएगा। थोड़ा वॉइस आ रही होगी, ऊपर आंटी हैं बोल रही हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा। मीन्स ब्लीडिंग और एन escape ऑफ ब्लड फ्रॉम a ruptured ब्लड वेसल्स। हमने ब्रेन हेमरेज सुना है ना, वही होता है हेमरेज, वही चीज़ है, वही ब्लड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में है लियाजोन। लियाजन की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? लियाजन की करेक्ट स्पेलिंग होती है LIS में Z नहीं आता है, SON होता है। तो SON देखिए यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, तो इसमें हम अब क्या करेंगे? ये लियाजन है, ये नहीं है, यहाँ ली जेन होती है। स्पेलिंग पर, मेरे प्रोनाउंसिएशन पर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं खुद भी हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो हमारे प्रोनाउंसिएशन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं।
हमें बस याद करना है, इस पर फोकस करना है। तो हम इसे किस तरह से याद कर सकते हैं? LAI ली ए सन। देखिए ली ए सन हो गया, और इसको आप किस तरह याद कर सकते हैं? लियाए सन मतलब कि सन को लियाए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? लिया सन की मीनिंग हो गई और स्पेलिंग हो गई। और इसकी मीनिंग क्या होगी? हम मीनिंग भी देख लेते हैं। इसकी मीनिंग है लिएशन मीन्स इंटीमेसी और कनेक्शन, दैट इज communication or cooperation which facilitates a close working relationship between people or organization। ठीक है, तभी ना लिएशन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है अपने पीपल्स को, अपने वर्कर को किस तरह देख रही है? सन की तरह देख रही है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, इसकी मीनिंग भी आपको याद हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 है प्रोनाउंसेबल। प्रोनाउंस की स्पेलिंग याद होगी तो आप प्रोनाउंसेबल भी कर लेंगे। तो देखिए प्रोनाउंसेबल में सबसे पहले तो SEI नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। और इसमें देखिए प्रोनाउंस में प्रनन हो गया, प्रोनन हो गया ना, नाउन होता है, हम प्रनन पढ़ते हैं बट लिखा नाउन जाता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और इसमें देखिए प्रोनन SI आ गया, ये CI आ गया, ये भी रॉन्ग है। तो अब चलिए देखते हैं, ऑप्शन बी हमारे पास बचता है। तो देखिए हम क्या लिखते हैं? प्रो और नन से प्रोनाउन, प्रोनन नाउन लिखते हैं लेकिन हम पढ़ते हैं इसको नन है ना, ध्यान रखिएगा। प्रो नन सी प्लस एबल हो गया ना इजी। इस तरह आप याद करेंगे। TGT 4 में ये क्वेश्चन आया है तो बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। और विच मीन्स विच कैन बी प्रोनाउंस्ड, इसकी मीनिंग पता ही है आपको, वेरी सिंपल है, आपको देख के ही समझ में आ गया होगा। आ गया है। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप, है ना। हम सब बहुत अच्छे, आप हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट भी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। विच वर्ड इज़ करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा वर्ड करेक्टली स्पेल्ड है? तो यहाँ जो डुली होगा DOULY, डुली ड्यूटी है, वैसे ही ड्यूली है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? यह ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इसमें कोई याद करने की कोई वही नहीं है, ट्रिक की भी कोई नीड नहीं है। डुली हो गया, सिंपल सा, ड्यूटी से आप डुली याद कर लीजिए। तो PGT 2 में ये क्वेश्चन आया है, डुली इज़ करेक्टली स्पेल्ड विच मीन्स प्रॉपरली, फिटिंगली एंड पंक्चुअली। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एंड आज का लास्ट है, मैं क्वेश्चन 20 एवरी सेशन में करवा रही हूँ और आपकी अगर डिमांड होगी तो मैं इसके नंबर्स इसके बढ़ा दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और हाँ, कमेंट पे आप ये ज़रूर बताइएगा कि मैं इसे और कितने अच्छे ट्रिक से बता सकती हूँ, और या आपके पास कोई नई ट्रिक होगी तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। सेलेक्ट द वर्ड विथ इट्स करेक्ट स्पेलिंग। TGT 2009 वैक्यूम। वैक्यूम की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसमें CW होता है, ये ध्यान रखिएगा, वैक्यूम। ठीक है, तो यहाँ डबल C है गलत, यहाँ डबल C गलत, यहाँ डबल C गलत। हमारी क्या होगी स्पेलिंग वैक्यूम की? वैक्यूम। ठीक है ना, ठीक है ना। वैक्यूम मतलब विक्यू, वैक्यू को हम वैक्यूम बनाते हैं, वैक्यूम। और वैक्यूम की मीनिंग आपको पता है, इज द करेक्ट स्पेलिंग, इट मीन्स अ स्पेस एंटायरली डिवॉइड ऑफ मैटर। ये हो गया आपका आज क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट। यूथ कॉम्पिटिशन से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और साथ ही साथ जो भी मुझे एक्सप्लेन करने में कोई भी मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी। और सजेशन भी है कि मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ और मेरे से क्या मिस्टेक हो गई है, ठीक है, और मैं क्या अपने वीडियोज़ में सुधार कर सकती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।